भगवान श्री कृष्ण का भगत अम्बरीश राजा थे। एकादशी का उपवास करते थे और उसके यहाँ पे द्वादशी के दिन दुआसार मुनि आ गए। दुआसार मुनि बहुत क्रोधी और बहुत जिद्दी थे, किसी को भी शराब बिना वजह से दे सकते थे। तो राजा ने बोला कि महाराज मेरे को व्रत का उद्यापन करना है, मेरा टाइम हो गया है, आप बैठ के कृपया प्रसाद ले लो। तो दुआसार मुनि बोलते नहीं, मैं आप भी 2 मिनट में नहा के आता हूँ। उधर जाने के बाद उसने टाइम ज़्यादा लगा दिया और जल्दी आए नहीं। यहाँ पे इसका टाइम जा रहा है, क्योंकि पारना व्रत छोड़ने का एक टाइमिंग रहता है। तो उसने क्या विचार किया कि मैं भगवान के आगे जो दूध का शरणामत रखा है वो एक चम्मच लेके अपना व्रत का उद्यापन कर लेता हूँ, ऐसे कर सकते हैं। तो बाद में दुआसार मुनि ने देखा कि तुमने इतना बड़ा घमंड कर दिया कि मेरे आने से पहले उद्यापन कर लिया। ये बोला महाराज अगर आप लेट हो गए तो मेरा दूसरे दिन उपवास करना पड़ता था। दुआसार मुनि माने नहीं, दोनों में ये हो गए। राजा बहुत माफ़ी मांग रहा था, लेकिन दुआसार मुनि ने फिर भी सर में से बाल निकल के एक राक्षसी पैदा की, कृत्या नाम की, और वो अम्बरीश राजा के ऊपर छोड़ दी। जैसे उसने राक्षसी छोड़ी वैसे भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया। उसने सुदर्शन चक्र को भेजा और वो राक्षसी को ख़त्म करके सुदर्शन चक्र दुआसार मुनि के पीछे लग गया। दुआसार मुनि भागते भागते भरमापुरी में गए। वहाँ पे बोला मेरे को बचाओ। तो भरमा जी बोले भाई भगवान का गुनहगार है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। भोलेनाथ के पास गए तो भोलेनाथ ने भी वही बताया। विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान ने बोला जिसका तुमने गुनाह किया है अगर उनके शरण में जाओ, अगर वो चाहे तो शायद तुम्हारा अपराध कम हो सकता है और माफ़ हो सकता है। दुआसार मुनि भागते भागते राजा के पास गए और राजा के पाँव में पड़ गए। राजा लज्जित हो गए, उसने उठाया और सुदर्शन चक्र को रोका और दुआसार मुनि को बचा लिया और दोनों मिलके भगवान का नाम लिया, पूजा पाठ किया और भक्ति की। जय द्वारकाधीश। जो भगवान का भगत है, भगवान एक बार अपना गुनाह किया हुआ तो क्षमा कर देते, लेकिन भक्त के ऊपर किसने अपराध किया तो उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करते। जय द्वारकाधीश।